थक गए हो कोशिश करते करते, ट्राई बहुत किया लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, ख्याल आता है कि अब छोड़ देते हैं, मुझसे नहीं होगा, पता नहीं क्या कमी रह रही है, इतनी मेहनत करता हूं लेकिन शायद लक खराब है मेरा, किस्मत में लिखा ही नहीं है मेरे, क्या नहीं किया मैंने। इवन मैं तो लोगों से मेहनत भी ज्यादा करता हूं, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। जो भी है, अब क्विट करना है तो करना है। अगर ये सब आपके दिमाग में चल रहा है या ऐसा कुछ चल रहा है तो क्विट कर दो यार। लेकिन अब क्विट कर ही रहे हो, मन बना ही लिया है, हार मान ही ली है, तो लास्ट में ये वीडियो देख लो, उसके बाद कर लेना क्विट अगर आप चाहो। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज की बातें। सिद्धार्थ गौतम जो बाद में द ग्रेट बुद्धा कहलाए, लेकिन जब वो सिद्धार्थ थे, सिर्फ सिद्धार्थ, तब की बात है। सिद्धार्थ ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत की, बहुत तपस्या की, बहुत लोगों से मिले, इधर उधर भटके भी बहुत, लेकिन वो परम ज्ञान जो उनको चाहिए था वो उनको प्राप्त ही नहीं हो रहा था। वो थक के एक दिन एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। ऐसा ज्ञान प्राप्त करना मुमकिन ही नहीं है किसी के लिए, ये उन्होंने समझ लिया, ये मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद वहां पर उन्होंने एक स्क्विरल को देखा जो इधर उधर भाग रही थी और बार बार एक ही काम कर रही थी। उसे देख के शुरुआत में तो सिद्धार्थ को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये कर क्या रही है। फिर उन्होंने थोड़ा ध्यान से देखना शुरू किया। उन्होंने देखा कि उस पेड़ के बाजू में एक छोटा सा तालाब था, तो ये स्क्विरल उस तालाब में जाके अपनी पूंछ भिगोती थी, फिर थोड़ा सा पास में सूखी जगह पर आके उस पूंछ को झटक के सारा पानी का सारा जो ड्रॉप्स था वहां पर गिरने देती थी, फिर वापस तालाब में जाती थी, पूंछ भिगोती थी। सिद्धार्थ से रहा नहीं गया, उन्होंने पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो और क्या हासिल करना चाहते हो, क्यों इतना मेहनत कर रहे हो। स्क्विरल कुछ देर के लिए रुकी और उसने जवाब दिया कि मैं इस तालाब को यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पर लाने की कोशिश कर रहा हूँ, डिस्टर्ब मत करो। सिद्धार्थ ने कहा लेकिन सुनो तो सही, ये मुमकिन नहीं है, ये तुम ऐसे ही मेहनत कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है, कुछ और कर लो जो तुम्हारे बस में हो। स्क्विरल फिर से रुकी और बोली मैं कोशिश करूँगी और जब तक सफल नहीं हो जाऊँगी तब तक करूँगी, क्योंकि मैं सिद्धार्थ नहीं हूँ जो लक्ष्य तक पहुँचने से पहले ही कोशिश करना बंद करके एक पेड़ के नीचे बैठ के ये सोचती रहूं कि ये मुमकिन नहीं है। उसके बाद उसने सिद्धार्थ के रिप्लाई का वेट किया बिना अपना काम करना वापस शुरू कर दिया। उस छोटे से जीव ने इतनी बड़ी बात कह दी थी सिद्धार्थ को। वो इतना इंस्पायर्ड हुआ कि उसने तय किया कि अब मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मुझे वो ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता, चाहे कितने दिन, कितने महीने, कितने साल लग जाए, लेकिन ये काम मैं अधूरा नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद दुनिया को बुद्धा मिले। इस बंदे को स्कूल में सब लोग, इवन टीचर्स भी कम बुद्धि वाला कहते थे, डम कहते थे। दुनिया ने इसको इतना क्रिटिसाइज किया कि इसने 12 साल की उम्र में फॉर्मल एजुकेशन ही छोड़ दिया, घर पर बैठकर पढ़ाई की खुद। आगे चल के इसको जॉब मिली, पहली दोनों जॉब्स में ये बंदा बेकार है ये कह के उसको निकाल दिया गया। बचपन से लेकर अब तक इतने सारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हो चुके थे, उसके बावजूद भी उसने खुद को कभी बेकार नहीं समझा। अपने इन्वेंशंस में भी 1-2 बार नहीं, हजारों बार ये फेल हुआ। यहाँ भी लोग उसको पागल कहने लगे, लेकिन कभी भी उसने अपने आप को पागल नहीं समझा और उसने ऐसी खोजे कि थॉमस आल्वा एडिसन को उस सदी का सबसे महान साइंटिस्ट कहा जाता है। जरा सोचो यार, बचपन से लेके जितने भी रिजेक्शंस उनको मिले थे उसमें एक बार भी अगर उन्होंने गिव अप कर दिया होता तो आज हम लोग दिए और मशाले जला के अपने घरों में रोशनी करते होते। अब्राहम लिंकन, अब इनकी सक्सेस तो आपको पता ही होगी, अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, लेकिन इन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी किसी भी जगह पर क्विट नहीं किया है। डिप्रेस नहीं होते थे ऐसा नहीं है, इतने सारे फेलियर्स मिले थे कि चाकू जैसी चीज़ों से अपने आप को दूर रखते थे ताकि कभी गुस्से में आके, फ्रस्ट्रेशन में आके खुद को मार ना दे। अंदाज़ा लगा दो किस लेवल के फेलियर्स मिले होंगे। 9 साल की एज में माताजी गुजर गई, पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। पिताजी की तरफ से कभी भी वो प्यार नहीं मिला जो एक बेटे को मिलना चाहिए। लॉ की पढ़ाई करने की कोशिश की, एडमिशन नहीं मिला। 21 साल की एज में वार्ड मेंबर का चुनाव लड़े, हार गए। 22 साल की एज में शादी करने की चाहत रखी, उस टाइम पे उनकी शादी नहीं हुई। 31 साल की एज में बिजनेस शुरू किया, फेल हो गया। 32 साल की एज में विधायक का चुनाव लड़े, हार गए। जॉब ज्वाइन की, वहाँ से भी इनको निकाल दिया गया। 33 साल की एज में उन्होंने एक और बिजनेस शुरू किया, और ज़्यादा घाटे में गए। 35 साल के हुए, उनकी मंगेतर का निधन हो गया। 36 साल की एज में उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। 43 की एज में उन्होंने कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ा, हार गए। 48 की एज में फिर से कोशिश की, हार गए। 55 की एज में उन्होंने सेनेट के लिए चुनाव लड़ा, हार गए। अगले साल वाइस प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ा,
हार गए। 59 की एज में उन्होंने फिर से सेनेट के लिए चुनाव लड़ा, हार गए। दुनिया की नज़र का सबसे बड़ा फेलियर, सबसे बड़ा लूजर 1860 में अमेरिका का प्रेसिडेंट बना। और एग्जांपल दूं, सुनो। हेनरी फोर्ड, जिनका कहना था कि फेलियर और कुछ भी नहीं है, बस फिर से शुरुआत करने का एक मौका है, इस बार थोड़ा और एफर्ट के साथ और थोड़ी और समझदारी के साथ हेनरी फोर्ड अपना सपना पूरा करने से पहले बहुत ज़्यादा बार फेल हुए हैं। हर बार उन्होंने कुछ सीखा और फिर से ट्राई किया, हर बार कुछ सीखा और आगे बढ़ते गए। ऐसे दिन भी आए कि बिजनेस में इतने बड़े बड़े घाटे हुए कि सब कुछ खत्म भी हो गया था, लेकिन फाइनली फोर्ड मोटर कंपनी आज कहाँ पर है? यू नो दैट वेरी वेल। हाँ, ये हकीकत है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि पूरी कायनात आपके खिलाफ हो गई है। आप चाहते कुछ और है और होता कुछ और है। आप आगे बढ़ने के लिए अपनी सारी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप पीछे खींचे चले जा रहे हैं। ऐसा सबके साथ होता है। वॉल्ट डिज्नी के साथ भी हुआ था। वॉल्ट डिज्नी, इनका नाम सुनते ही आपके दिमाग में ये ख्याल आता होगा ना कि इनका इमेजिनेशन लेवल बहुत ही सॉलिड होगा, तभी ऐसे ऐसे कार्टून्स, डिज्नीलैंड्स, पता नहीं क्या क्या इन्होंने क्रिएट किया है। बियॉन्ड इमेजिनेशन, मतलब ग्रेट। लेकिन आपको पता है कि जब ये न्यूज़पेपर में एडिटर का काम करते थे तो उनके बॉस ने उनको ये कह के निकाल दिया था कि तेरे में क्रिएटिविटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। क्रिएटिव इमेजिनेशन तेरे बस के बाहर की बात है और तेरे आइडियाज़ में बिल्कुल ही दम नहीं होता है। कोई ऐसा इंटेंशनली कहे तो कैसा लगता है यार। उसके बाद उन्होंने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया, बुरी तरीके से पीटे, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, अब कुछ नहीं बचा था, बुरी तरीके से टूट गए डिज्नी। हाँ, वैसा ही फील करते रहे कि सब कुछ मेरे खिलाफ ही हो रहा है, क्यों मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर मुझे ऐसा फल क्यों मिल रहा है। फिर उन्होंने सोचा कि हार तो मैं गया हूँ हर तरीके से, और एक बार कोशिश करूँगा तो शायद फिर से हार जाऊँगा, लेकिन मैं तो पहले से हारा हुआ हूँ, इससे बुरा क्या हो सकता है, मतलब इससे नीचे क्या हो सकता है। लेकिन हाँ, अब जब तक मुझे सक्सेस नहीं मिलेगी ना, कोशिश करना नहीं छोड़ूंगा मैं। दुनिया भले मुझे पागल कहे, लेकिन नए आइडियाज़ पर काम करना नहीं छोड़ूंगा मैं। उन्हें जैसे जैसे फेलियर्स मिले थे उससे कई गुना ज़्यादा बड़ी सक्सेस मिली। आज डिज्नी ए क्लास ब्रांड है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स उनकी इनकम है। उनके मूवीज़, उनके थीम पार्क्स, मर्चेंडाइज पूरी दुनिया में धूम मचा रहे हैं। ऐसी सक्सेस, मतलब उनके जाने के बाद, उनके मृत्यु के बाद भी डिज्नी की सक्सेस बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। सो आई जस्ट वांट टू से दैट किसी काम को ना बीच में छोड़ देना, आधे रास्ते पे रुक जाना या क्विट कर देना, ये सॉल्यूशन नहीं है यार। हाँ, फेलियर से दुख होता है, लेकिन एक बात बताऊं, पछतावे का जो दुख और दर्द होता है ना, वो फेलियर्स के दर्द से बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। उस अफसोस के साथ आप पूरा लाइफ नहीं जी पाओगे कि काश मैंने एक और बार कोशिश की होती। तो जब मिरर में खुद को देखोगे ना, भले दुनिया आपको फेलियर कहे, फिर भी तुम अपनी आंखों में फक्र के साथ देख पाओगे कि तूने तो यार पूरी कोशिश की थी। यू आर नॉट अ फेलियर। आज नहीं तो कल ही सही, कल नहीं तो परसों ही सही, दुनिया भी यही कहेगी, यू आर नॉट अ फेलियर। और सब कुछ आज ही मिल जाए ज़रूरी तो नहीं है ना। कल सक्सेस मिलने के चांसेस है, लेकिन अगर आज रुक जाएंगे तो वो कल कभी आएगा ही नहीं। सो डोंट क्विट, नेवर। ओके देन, आज की बात यही तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये जो 7-8 मिनट का ड्यूरेशन गया है उसमें आपका मूड चेंज हुआ होगा, आपका डिसीजन बदला होगा, अब आप क्विट नहीं करेंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ मैं। बिकॉज आई हैव डन माई बेस्ट। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, एग्जाम्पल दिया, आपको समझाया, कन्विंस करने की कोशिश की। बाकी आपकी लाइफ है, आपकी मंजिल, आपका रास्ता, डिसीजन भी आपका ही होना चाहिए। बट आई डोंट थिंक आपको क्विट करना चाहिए। जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं ना, ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हुआ है कि सुबह उठे और सक्सेस मिल गए, सक्सेसफुल हो गए, या रात को कोई जादू वादू आके सर पर हाथ घुमा कर गया, सुबह पावर मिल गया और सुबह भाई ने जीतना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होता है ना, कभी होगा। उन्होंने भी ऐसी तकलीफों का सामना किया है, लड़े हैं वो भी, उनको भी तकलीफें हुई है, फ्रस्ट्रेशन, जो भी जितना भी प्रॉब्लम होता है सब उनके साथ भी हुआ है, बस उन्होंने क्विट नहीं किया है। सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सीक्रेट है, क्विट नहीं करना है। आप भी क्विट मत कीजिए, आप भी जीतेंगे, आपकी भी स्टोरीज बनेगी। बाकी अगर कुछ डायरेक्ट पूछना चाहते हैं तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े रहिए, मोटिवेट हम आपको करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहिए। मैं आपको सक्सेस स्टोरीज, बायोग्राफीज, वर्क एथिक्स बताते रहूँगा, आपको आगे बढ़ाते रहूँगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।